अशोकनगर शहर को पानी देने वाले इस तालाब की हालात आप खुद देख सकते हैं, को कितना प्यासा खुद डला हुआ है। लोगों को टेलर है, अगर कठोर निर्णय करने पड़ेंगे। अशोकनगर शहर को पानी देने वाले इस तालाब की हालात आप खुद देख सकते हैं, को कितना प्यासा खुद डला हुआ है। आप अगर इसको यहाँ से देखेंगे, ये बिल्कुल आखिरी कोना है जहाँ से तालाब शुरू होता है, या इसे ये कह लीजिए कि बिल्कुल डेड एंड है। यहाँ के बाद में इसमें किसी तरह का कोई भराव नहीं होता। ये जिस पार पर हम खड़े हैं वहां से शुरू होता है, जो अशोकनगर तरफ से आती है, भौरा खाची गांव तरफ से। अब आप देखिए, ये जो खेत आप आसपास देख रहे हैं, ये खेत डूब से बाहर होते हैं, मगर इसके बगल इसमें अभी फसल हुई है। ये मुश्किल से 8 या 10 दिन पुरानी फसल है। इसके नीचे भी जाएंगे तो कुछ खेतों में अभी पंजा लगा हुआ है या फसल की तैयारी है। ये डूब वाले हैं, अभी तक इनमें डूब जब छरार चलती है तब तक यहाँ पानी हो जाता है। मगर किसानों ने इस बार देखा कि यहाँ पानी नहीं भर रहा, तो उन्होंने इसमें फसल बो दी है, एक रिस्क लिया है। और आप देखेंगे इसके हालात कितने खराब हैं, और कह रहे हैं कि जल संकट आसन्न है। तो सामने आप देखिए तो आपको पूरे में लंबे जितना पूरा एरिया दिख रहा है, आसपास के जितने मवेशी हैं वो आपको चरते हुए देखेंगे। ये वो इलाका है जहां 5 से 10-12 फुट तक का पानी होता था, वो पूरा का पूरा खाली डला है। तो इस जगह से इसकी स्थिति को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि आखिर कितना प्यासा खुद अमाई का तालाब है। और जब ये खुद ही प्यासा है तो शहर वालों को कैसे ये पूरी की पूरी जो है गर्मी और आने वाले पूरे सीजन की प्यास बुझा पाएगा। बीच बरसात में सूखे के संकट के बीच में मैं बैठा हूँ इस समय अशोकनगर शहर से 6 किलोमीटर दूर अमाई तालाब के इस मुहाने पर, जहां पर कैचमेंट एरिया के बाद जब पूरा भरता है तो इस स्थान पर ये तय होता है कि आखिर ये तालाब कितना भरा है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये तालाब 23 फीट तक यहाँ भरता है, और अभी अगर आप देखेंगे तो वो नीचे जहां तक जो है नजर जा रही 5-6 फुट तक जो है वो इसमें भरा हुआ है। और ये पानी भी अगर पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें काफी सिल्ट, कीचड़ और दूसरी चीजें जमी होंगी। अगर एक अनुमान के हिसाब से शहर की करीब 1 लाख लोगों के जो है प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की भी बात करें तो इतना खतरनाक आंकड़ा है वो कि लोग उसको देखकर शायद डर सकते हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये पानी बमुश्किल 15 से 20 दिन का है। और जिस तरह से हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पानी और जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए। और ये तब और स्थिति खराब हो रही है जब अगस्त माह का पहला सप्ताह आधे से ज्यादा बीत चुका है। ये वो समय होता है जब अमूमन दूसरे जो है बरसों में ये तालाब लबालब भरने की स्थिति में हो जाता था, और लोग ये उम्मीद लगाए बैठे होते थे इन दिनों में कि अगले कुछ ही घंटों में अशोकनगर शहर के से पास में बने समाई तालाब में छरार चलने वाली है। मगर छरार तो छोड़िए, इस बार तो ये खुद अपनी कंठ नहीं बुझा पा रहा है। आप पीछे अगर इसकी दृश्य देखेंगे तो जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वो सूखा पड़ा हुआ है। एक छोटा सा इलाका है जिसमें ये पानी बस भरा हुआ दिख रहा है। अगर कुछ ही दिन और ये पानी ऐसे ही रहा, बरसात की खींच चली और अल्नीनो को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, अगर इसी तरह की हुई तो स्थिति वाकई में भयावह हो सकती है। अब इसको लेकर क्या किए जा सकते हैं और क्या होगा वो एक अलग विषय है, मगर जिम्मेदारों ने और जो दूसरे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत थी चीजों को देखने की, उसने सबक नहीं लिया। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी स्थिति आई हो। 2009-10 का भी याद कीजिए, वो समय जब ये तालाब गर्मियों के समय में लगभग सूखने की स्थिति में आया था, और उस समय के जो अध्यक्ष थे नगर पालिका के जजपाल सिंह, उन्होंने कैसे इसकी व्यवस्थाएं की थी, आसपास के गांव के ट्यूबवेलों और दूसरी व्यवस्थाओं से इसकी पूर्ति की थी। इसके अलावा 2015 में भी यही स्थिति बनी थी। पूरी बरसात लगभग खत्म होने की स्थिति में थी और पानी इतना कम था कि ये तालाब पूरा भरा नहीं हुआ था। तब भी सांसें प्रशासन और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उखड़ी हुई थी। वो तो गनीमत रही कि सितंबर माह के 20-22 तारीख के बीच में तेज बारिश हुई और ये पूरा भर गया। मगर अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि इंद्र देवता इतने बेरहम नहीं होंगे कि अशोकनगर शहर के 1 लाख लोगों की साल भर की पानी की व्यवस्था का ये टंकी ऐसे ही खाली डली रहेगी। सोचिए कि घरों में 1000-1500 लीटर की पानी की टंकियां जब खाली हो जाती हैं तो घर का माहौल कितना खराब होता है। तो सोचिए पूरे शहर की टंकी अगर खाली है तो इसके हालात कितने खराब हो रहे होंगे। ये चिंता का विषय भी है और ये सोचने की भी चीज है। और इस समय ऐसा भी है जब जल को लेकर होने वाली समस्याओं पर बेहद गंभीरता से बात करनी होगी सभी स्तरों पर। जितने लोग इस समझते हैं, जानते हैं जल के महत्व को, उन सब लोगों की तरफ से एक बात इस यहाँ की तरफ से ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर के सारे लोग, उनकी सारी मेधा, उनकी सारा श्रम, सारी योग्यताएं मिलकर बरसों तक भी काम करें तो पानी की एक नई बूंद अपनी तरफ से नहीं बना सकते, क्योंकि पानी बनाने का काम प्रकृति अपने हिसाब से करती है। आप इसमें सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इसका सदुपयोग करना सीखें, इसे सहेजना सीखें।
बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से पानी का दुरुपयोग किया गया है, उसके बाद आज नहीं तो कल ये स्थितियां दोबारा फिर बनने वाली हैं। तो अभी से चेत जाइए, ये प्रकृति के शुरुआती आभास हैं, ये आप लोगों को टेलर है। अगर आप इसमें समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरी पिक्चर देखने के लिए तैयार रहिए। और हम तो अपनी भूमिका कैसी कर रहे हैं ये अपने अपने स्तर पर खुद देख लीजिए। साथ निकलने की स्थिति में और अशोकनगर का माई तालाब अभी भी जो है प्यासा पड़ा हुआ है, तो नगर पालिका के माथे पे बड़ी चिंता है इसको लेकर। बात सही है। 1.5 महीने से भी अधिक का समय गुजर गया है और बारिश के नाम पर तालाब में एक बूंद पानी भी आज नहीं है। तो लगातार ईष्ट देवताओं से, इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्रशीष नगर पालिका परिषद ने कल यहाँ 24 घंटे की रामायण का पाठ बिठाला था यहाँ गौड़ महाराज पर, माता के दरबार में, बजरंगबली के दरबार में, और आज सुबह हवन पूजन के साथ उसे समाप्त किया और फिर यहाँ एक भंडारा किया है। और यह परंपरा है, मेरे को 16 सालों सुना है पार्षद बड़े साष्टांग जो है त्राई मांग कर रहे थे, जो है सभी पार्षद हमारे मौजूद थे। बात पार्षद कुछ होता, हमारे आज सारे एल्डरमैन भी उपस्थित थे। सभी ने साष्टांग होकर भगवान से प्रार्थना की है कि इंद्रदेव इतनी बारिश तो कम से कम दे दो कि तालाब भर जाए, ताकि शहर में सूखा ना पड़े, क्योंकि एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। और अभी मैं जो देख पा रहा हूँ तो मुश्किल से 45 दिन का ही शेष पानी तालाब के अंदर है। उस तालाब के सूखने की बात, जब जैसे लोग कहते हैं कि बोरों से पानी देंगे, जब धरती में पानी होगा ही नहीं तो तालाब ही नहीं भर रहे तो धरती तो बोर भी तो बहुत बड़े संकट का जो है बड़े सामना करना, संकट का संकेत प्राप्त हुआ पानी है, नहीं गिरा तो। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि बारिश होगी, तालाब अगर नहीं हुई तो फिर क्या करेगी? नहीं हुई तो अब पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी को जन्म नहीं जा सकता, संचय किया जा सकता है। इसके अलावा अभी तो नगर पालिका के पास कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो गुना में भी सिंध नदी सूखी पड़ी, तो सिंध का पानी गुना जाता है, तो निश्चित रूप से उनको भी समस्या आनी है। अपने आसपास भी जो जिले हैं बहुत दूरी पे हैं, तो कैसे पानी की व्यवस्था होगी, इसको लेकर बड़ी चिंतन और गंभीर है हम भी। और आप सबके साथ भी बैठकर जल्दी ही 5-7 दिन का और इंतजार करेंगे कि बारिश हो रही नहीं हो, तो सबके साथ बैठकर करेंगे क्या निर्णय करना चाहिए। कठोर निर्णय करने पड़ेंगे और जनता को इसमें सहयोग करना पड़ेगा।